इसी विषय पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा जनता जनार्दन के बीच। सबसे पहले जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां आज के इस विषय पर। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ आज नेता भी हैं और एक्सपर्ट्स का भी एक पैनल है। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के आलोक शर्मा है, नेता है, प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे साथ राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियों से हमारे तमाम मेहमानों का स्वागत है। और मेरे साथ एक्सपर्ट्स के तौर पर शिवम त्यागी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से शिवम और सैयद जवाद का भी स्वागत है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। आलोक शर्मा जी, राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कहा है। 60 सेकंड आप सबके पास है। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताया है। बताइए, अगर इस पार्टी के नाम में मुस्लिम शब्द लिखा है तो वो सेकुलर कैसे होती है? 60 सेकंड आपके। अगर वो सेक्युलर नहीं है तो हिंदुस्तान के संविधान ने उसको मान्यता कैसे दे रखी? ये सरकार 9 साल से पकौड़े तल रही है कि उसकी मान्यता रद्द नहीं की। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पहले मुस्लिम लीग थी जिन्ना की, उसके साथ तो उस समय पर बीजेपी के जो पूर्ववर्ती लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने भी सरकार मिलकर बनाई थी। आपने आज ये तो कह दिया कि केरला में वहां पर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है, लेकिन ये नहीं बताया कि नागपुर में उन्हीं के कॉर्पोरेटर के साथ बीजेपी ने मिलकर कॉर्पोरेशन बनाई पिछले साल। आधी जानकारी अमीश जी देश के लिए बहुत अहितकारी है। मीडिया के साथियों से निवेदन, आज उनके अगर 4 सांसद हैं तो उसमें से 1 हिंदू है, 15 विधायक हैं तो उसमें से भी 5 या 6 हिंदू हैं। मुझे लगता है कि अगर वो मुस्लिम है और मुस्लिम शब्द होना गलत है उसमें, तो हम कह रहे हैं कि संविधान है और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर कैसे थे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अंतिम बात कहना चाहूंगा, अंतिम बात कहना चाहूंगा, ठीक है, 10 सेकंड बढ़ाइए। इसी मुस्लिम लीग के एक मंत्री को अटल बिहारी वाजपेयी ने जेनेवा में भेजा था, तभी गैर सांप्रदायिक थी। ये एजेंडा चलाना बीजेपी का काम है, किस तरह से थोड़े थोड़े दिन के बाद हिंदू मुस्लिम डिवाइड देश में किया जाए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया जाए। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल अगला आपसे है। 60 सेकंड का वक्त आपके पास भी है, टाइमर मैं ऑन कर रहा हूं। सुधांशु जी, आप केरल की मुस्लिम लीग पार्टी को जिन्ना की पार्टी बता रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं उसका जिन्ना से लेना देना है। आप 1 मिनट में यह साबित करके बताइए कि यह जिन्ना की मुस्लिम लीग जैसी पार्टी है। 1 मिनट का वक्त। किसी के लिए कहा जाता है कि दिमाग 7वें आसमान में पहुंच गया। राहुल गांधी 7 समंदर पार जाते हुए पता नहीं दिमाग कौन से कोने में पहुंच जाता है। अब इनके लिए बताना चाहते हैं किस संदर्भ में बात आई। संदर्भ यह था कि भाजपा सांप्रदायिक है। क्यों? चुनाव आयोग से भाजपा मान्यता प्राप्त नहीं है, आज से सांप्रदायिक कहना छोड़ दीजिएगा। तब उस संदर्भ में पूछा गया कि अगर आप भाजपा को सांप्रदायिक कहते हैं तो मुस्लिम लीग क्या है? और मैं बताना चाहता हूं 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यही मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग से चुन के गए थे। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, यह दक्षिण भारत, जिसमें आज के लगभग सारा दक्षिण भारत आता, मद्रास प्रेसिडेंसी, यहां 28 असेंबली की सीट थी विच वाज रिजर्व फॉर मुस्लिम लीग। 28 की 28 मुस्लिम लीग ने जीती थी। 3 वहां से नेशनल असेंबली में चुन गए थे, तीनों मुस्लिम लीग से। और जानते हैं मुस्लिमों को कितना परसेंट वोट मिला था? 95%। 95% वोट मिला था। सब नहीं चले गए पाकिस्तान। और इन्होंने ही, ये समझिए, वो दक्षिण भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे 47 तक, और उसके बाद 10 मार्च 48 को हो गए इसके अध्यक्ष। ये तो वही है ना, जैसे ही कहते हैं सिमी सांस्कृतिक संगठन था, फिर उसमें से पीएफआई बन गया, पीएफआई वैसा था, एसडीपीआई बन गया। सुनिए, बस ये बात कहते तो चेहरे बदल लेने से फितरत नहीं बदल जाती। ठीक है, चलिए, आपने 63 सेकंड में अपनी बात रखी। मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी का। 60 सेकंड का वक्त आपका है। राजकुमार भाटी, आपके नेता अखिलेश यादव जिन्ना को पहले ही आजादी का नायक बता चुके हैं, तो आप तो कांग्रेस से 100% सहमत होंगे ही, जो कांग्रेस ने अब राय रखी है। क्या आपको लगता है कि आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं इस विषय के ऊपर? 60 सेकंड का वक्त आपके पास है। आपका इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है कि हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। खैर, हम तो देश के सभी नागरिकों के साथ खड़े हैं। देश की सभी पार्टियां, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, चुनाव लड़ते हैं तो आमने सामने लड़ते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी हैं। देश के संविधान के अधीन उन्होंने शपथ लेती हैं, वो देश के कानून के तहत चलती हैं, और सभी संगठन देश के कानूनों से बंधे हुए हैं। और इस देश में, इस देश का कानून और देश का संविधान किसी भी ऐसे संगठन को परमिशन नहीं देता जो कि सांप्रदायिकता भड़काता हो या लोगों को लड़ाने की बात करता हो। वो अलग बात है, कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, जिन्होंने अपने संविधान नहीं लिखे, जो किसी नियम कानून को मानते नहीं, जो नियम कानून और संविधान से अपने आप को ऊपर समझते हैं। उन संगठनों पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो जो
लोगों के बीच में भ्रम फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जी। अगर मुस्लिम लीग खराब है तो सुधांशु जी से आप ये भी सवाल पूछ लेना कि फिर इन्होंने सिंध प्रदेश में और बंगाल प्रदेश में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें क्यों बनाई थी? वाजिब सवाल है आपका। ये एक सवाल मेरा कुछ सवाल तो पूछ रहे दीजिए आप। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, आलोक जी ने एक बात बोली और एक उसमें फैक्ट है, और फैक्ट यह है कि नागपुर में जब आपने अपना मेयर बनवाया था, तब मतलब आपसे मेरा ताल्लुक है जनसंघ के टाइम का, तब बनाया था, तब आपने मुस्लिम लीग का समर्थन लिया था, तब वो सेकुलर हो गई थी क्या? सुनिए, तब कौन सा इंजेक्शन देके आए थे आप? दोनों बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पार्टी से डिफेक्ट करके आना, जैसे लोकतांत्रिक कांग्रेस के भी साथ हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, मतलब ये नहीं कांग्रेस ने हमको समर्थन दिया था। वो उस समय कांग्रेस के विधायक अलग होकर अलग हो गए थे। जन बसपा भी बनी थी, तो बसपा ने हमको समर्थन नहीं दिया था। जनता दल भी टूट के आया था हमारे साथ में, कल्याण सिंह जी की सरकार। मतलब आप कह रहे थे, आप कह रहे हैं, देखिए मैं सुधांशु जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप कह रहे हैं कि वो पार्टी तो खराब थी लेकिन उसके लोग बढ़िया थे। जी अभी इन्होंने बोला ना, क्यों पार्टी तो हिंदू है, कहते विधायक तो हिंदू हैं, तो मुस्लिम लीग पार्टी है, विधायक हिंदू हैं। मगर मैं मजेदार बात पूछना चाहता हूं, ये तो उसकी बात कह रहे हैं, आज मुस्लिम लीग के साथ है या नहीं? सुनिए, मुस्लिम लीग सांप्रदायिक नहीं है, अविभाजित आंध्र प्रदेश नहीं, आप भी बात को नहीं, इनके वाक्य को कोट कर रहा हूं। इन्होंने कहा ना छोटी बात, अब बड़ी बात बताता हूं। इनकी नजर में मुस्लिम लीग सांप्रदायिक नहीं है। यह अविभाजित आंध्र प्रदेश में मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के साथ सरकार बना चुके हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। इनकी नजर में आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे दिखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। इनके लिए जाकिर नायक शांति का मसीहा है, हाफिज साहब है, ओसामा जी है, इशरत बेटी है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, अफजल हरात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। इसीलिए मुस्लिम लीग सांप्रदायिक नहीं। ठीक है। मैं सीधा रुख करता हूं आपका आलोक शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कॉमनल है और मुस्लिम लीग सेकुलर है। मतलब एक पॉइंट और भी जवाब सर आपको मैं आपको आगे मौका दूंगा। मुस्लिम लीग सेकुलर है, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। मुस्लिम लीग सेकुलर हो रही है और आरएसएस कॉमनल हो रहा है, क्या आपको लगता नहीं है कि वो मुस्लिम लीग जो शरिया कानून के पक्ष में खड़ी रही, उसको आप सेकुलर कह रहे हैं चंद वोटों के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि 1991 में इस मुस्लिम लीग जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको बजरंग दल और बजरंग बली की जिस तरह से एक बना दिया था बीजेपी ने, इसी तरह से पुरानी वाली मुस्लिम लीग और इसको एक बना रहे हैं। आईएसआई तो पठानकोट में जांच करने आई थी, तो बहुत बड़ी देशभक्त हो गई थी। और आईएसआई के लोग जब यहां पर पठानकोट से वापस गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर जो भी कुछ हुआ वो भारतीय फौजियों ने किया, तो वो मास्टर स्ट्रोक था अमित शाह जी का। देश को उलझाइए मत इन चीजों के अंदर। आज देश पूछ रहा है मणिपुर क्यों जल रहा है, देश पूछ रहा है जो पहलवान बेटियां बैठी हैं उनका क्या होगा, कब होगा, पॉस्को एक्ट में वो व्यक्ति बाहर क्यों है। आप लोग तमाम नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं। आपने पूछा आरएसएस क्या है, जिस संगठन में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आज तक अपना वो रजिस्ट्रेशन करा सके, उसका एक कोई संविधान हो, उसका एक रजिस्टर्ड कोई ऑफिस हो, मुझे नहीं लगता उस पर मुझे कमेंट भी करना एक बार बताइए, मतलब इनको ऑफिस में नहीं पता है। सुनिए, राहुल गांधी, मुझे बताइए आरएसएस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ या ना? एक सवाल पूरा हाउस जानना चाहता है। आलोक जी, आप ही से सवाल है और 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ज्यादा दूरदर्शी हैं या पंडित नेहरू? जवाब दीजिए। मैं समझता हूं अपनी अपनी, मैं अब किसी को कंपेयर, दो व्यक्ति होते हैं, दो सगे भाई होते हैं, किसी की एक फील्ड में सगे भाई नहीं है। अरे भाई मैं सुनिए ना, दूरदर्शिता, मेरी नजर में एक व्यक्ति दूरदर्शी ज्यादा हो सकता है। तो मैं वही सवाल सुनिए ना भाई, मेरी बात सुनिए। पंडित नेहरू या राहुल गांधी? सुनिए ना भाई, ज्यादा बड़ा दूरदर्शी यार आप ही पूछेंगे, आप ही जवाब रखेंगे। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। कोई बात नहीं, वो सवाल आपका है, इसको लेना देना नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जितनी दूरदर्शिता, जितने लंबे समय पीएम रहे, जब राहुल गांधी उतने लंबे समय रहेंगे पीएम, तब उसके कंपैरिजन कर सकते हैं। सवाल को पूछिए आप, तो पूछ के कम से कम में कि दो लोगों का क्या कंपेयर करना चाहिए। पीएम बनने से पहले कौन दूरदर्शी था? अरे भाई छोड़िए ना, पीएम बनने से पहले देखिए, मैं समझता हूं मेरे जो युवा साथी बच्चे बैठे हैं वो भी ताली बजाने से पहले सोच लें चीजों की गंभीरता को। 4 लोग बीजेपी के बैठ जाते हैं आपके बीच में, वो तालियां बजवानी शुरू कर देते हैं, ठीक है, वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर। अब मैं इसलिए एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए ना भाई, मैं पूछ रहा हूं इनसे भाई कि बात पे ताली इन्होंने, कि क्या एक पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी वजह से इसरो से लेकर एम्स से सब कुछ बना,
उनके नाम पर आप तालियां पीट रहे हैं। तो क्या बात पिछले वापस पंडित नेहरू के नाम पर सुनिए ना तालियां? भाई, सुनिए। तो ज्यादा दूरदर्शी थे ना। सुनिए ना भाई, सुनिए। ये बीजेपी का जो एजेंडा है ना कि प्रधानमंत्रियों को गालियां दीजिए, और आज 2014 एक 2000 ये ताली बजवाना और ये सब वही चीज है। वापस आता हूं, समझ पा रहे, ताली बजने में गाली समझ में आ रही है। 10 सेकंड अपनी बात करो। 2000 आ रही है, ताली में गाली समझ में आ रही है। 2014 से पहले आप सब लोगों का जन्म हुआ होगा, ठीक है ना? 2014 से पहले आप सब लोगों का जन्म हुआ होगा ताली बजाने वालों का। आप लोगों को शर्म आती है? मोदी जी कहते हैं विदेश में जाकर कि 2014 से पहले जिनका जन्म हुआ वो सोचते थे कहां जन्म हो गया, क्यों जन्म हो गया। क्या आप लोगों को शर्म आती है? फिर ताली बजाइएगा। वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर। ठीक है, अब मुद्दे के ऊपर आते हैं। और मैंने ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि बार बार मैंने इसलिए पूछा कि पंडित नेहरू ज्यादा बड़े दूरदर्शी हैं या राहुल जी ज्यादा दूरदर्शी हैं, क्योंकि पंडित नेहरू इस मुस्लिम लीग को, जिसको राहुल गांधी सेकुलर कह रहे हैं, उसके विरोध में थे, क्योंकि ये मुस्लिम लीग शरिया कानून के पक्ष में था, इसलिए विरोध में थी। और ये फैक्ट है, ऐतिहासिक फैक्ट है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। कोई कहीं जाके वेरीफाई कर ले, चेक कर ले। बड़े सारे फैक्ट चेकर्स इस देश में घूम रहे हैं, वो भी चेक कर ले। मेरा निवेदन है, और फैक्ट चेक करने के बाद इसको ट्वीट जरूर करें। अब मैं सुधांशु आपकी बात आता हूं। दो चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर बोला तो बोला, और कांग्रेस उनके साथ है, कोई ढकी छुपे तो साथ नहीं है, खुल के साथ है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस जब फ्रंट फुट पे खेल रही है इस पूरे विषय पर, हो सकता है कांग्रेस ने कर्नाटक से एक बड़ा सबक लिया हो? कर्नाटक में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है, और उससे एक सबक लिया हो कि खुल के खेलना चाहिए कई मुद्दों के ऊपर, और शायद उसी का पार्ट है जिसमें जेडीएस का पटाक्षेप हो गया, जिसमें गठबंधन में उनके साथ है। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, और वो गठबंधन की अद्भुत क्षमता उनके साथ। वो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन में हो, केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में, इतना सुंदर समायोजन करने की क्षमता, और उसके बाद वो सेकुलर भी हैं। खैर, मगर महत्वपूर्ण बात क्या होती है, गठबंधन में हम भी थे दलों के साथ, दूसरे दल के प्रवक्ता नहीं बन जाते थे। राहुल गांधी जी ये भी कह सकते थे ना, मुस्लिम लीग का सवाल मुस्लिम लीग वाले से पूछिए, वो हमारे अलायंस पार्टनर है। आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ मुस्लिम लीग। अब राहुल गांधी तो सुधांशु त्रिवेदी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। नहीं, मैंने मगर दिल में ऐसी उमंगे हिलोरे मारती हैं, जैसे ही मुस्लिम शब्द आ जाए तो अपनी तरफ से नहीं बिल्कुल सेकुलर है, पक्का सेकुलर है, टोटली सेकुलर है, ये बोलने में उनको कोई झिझक ही नहीं होती है। इसलिए मैंने कहा कि आप दूसरी पार्टी के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं? अपनी पार्टी तो डिफेंड नहीं कर पाते हैं, मतलब चले न पावे रजाई का पेड़ बांधे, वो उनकी स्थिति हो गई है। और आपने एक बात पूछी थी, राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि ज्यादा है नेहरू जी से। नेहरू जी ने इतनी दूर दूर जाके देश के बारे में ऐसे अनाप शनाप बयान नहीं दिए थे जितने राहुल गांधी जी देते हैं। तो मुझे लगता है दूर से जाके बयान देने के मामले में राहुल गांधी जी उनसे आगे हैं। जी, मैं अब आपकी बात आता हूं। एक सवाल का जवाब दीजिए। आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड है, और मुस्लिम एक लाइन और मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं, आरएसएस तो बोको हराम है, सलमान खुर्शीद जी ने कहा है। आरएसएस और तालिबान है, और मुस्लिम लीग सेकुलर है। अब इसी सवाल का जवाब, मुस्लिम लीग सेकुलर है और आरएसएस बोको हराम और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी है, जो बाढ़ में मदद कर रही है लोगों की। देखिए, राहुल गांधी साहब के ऊपर मुझे एक शेर याद आ रहा है, राहत इंदौरी साहब का। वो शेर ये था, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने दूरदर्शिता की बात करी, उन्होंने कोविड के समय में भी जो है भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार को चिताया था, तभी आपने उनका मजाक बनाया। जब 3 कानून कृषि बिल लेकर के आते हैं जिसमें 650 किसानों की शहादत हो गई, तब भी उन्होंने आपको समझाया था। ये होता है दूरदर्शिता। जब आपने नोटबंदी करके असंगठित क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, तब भी उन्होंने आपको चिताया था। उसके बाद अभी आप देखिए, महिला सुरक्षा के ऊपर भी आपको चिताया जा रहा है, लेकिन सुध लेने को तैयार नहीं हो रही। और सेकुलरिज्म की साहब आप बात कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करने वाली आपकी सरकार जो आतंकवादियों का समर्थन करती है, अकाली दल के साथ आपका गठबंधन था जो खालिस्तान का समर्थन करती है। और सेकुलरिज्म की साहब बात करते तो बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी अच्छे नेता थे, प्रधानमंत्री जी थे, या माननीय नरेंद्र मोदी साहब जो है अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित? जवाब अब ये देखिए, सवाल भारी पूछ लिया है। देखिए, तालियां भाई सवाल के लिए। नहीं। जी सर इन्होंने राहत इंदौरी का शेर बोला था ना, जो मेरे दिल में है बस वही सदाकत है, सभी के दिल में तुम्हारी जुबान थोड़ी। उसके आगे की लाइन याद है जो राहुल गांधी खेल रहे हैं? उन्होंने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये भी समझ लीजिए जिस आग से आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं, आपने कहा अकाली दल खालिस्तान के साथ है, तो आज तो अकाली दल किसके साथ है? आपके साथ है। महबूबा मुफ्ती के साथ, सुनिए, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई। मैं चुनौती से पूछता हूं, जब महबूबा मुफ्ती हमारे साथ थी,
एक बयान दिखाइए जो उन्होंने बोला हो। जब तक हमारी सरकार थी, महबूबा मुफ्ती के साथ हमारी सरकार रहते हुए हमने हुर्रियत नेताओं से बात नहीं की, उनको पाकिस्तान से बात नहीं करने दी, उनके ऊपर लेकिन उन्होंने कौन सवाल पूछा? सवाल का ऑपरेशन दूसरा ऑल बात आउट चला। सुधांशु और भाई, सुनिए, सवाल पे बच के बचने के लिए उन्होंने सवाल एक और सवाल नहीं। पूछा। उसने एक मैंने और सवाल पूछा। पूरी बात बता रहा जी, हूं जी, भाई। 10 हमारे जमाने का एक बयान दिखाइए जो महबूबा मुफ्ती ने बोला हो, बल्कि हमारे